क्योंकि पिछली बार जब फनी मोदाहा जा रहा था और उसने पूरा व्लॉग बना लिया था और उस पर काफ़ी व्यूज़ नहीं आए थे मतलब समझ गए ना, व्यूज़ ही नहीं आए थे। और चालू ने बिल्कुल अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी और ये कह दिया था कि जो है पूरा व्लॉग जो है तुम बना लेना, और उसने पूरा व्लॉग बना भी लिया था। तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए थे और लोगों को बिल्कुल भी पसंद है, फ्रेंड मैं कर रहा हूँ ये, फ्रेंड मैं कर रहा हूँ वो। मतलब जो कर भी रहा था उसको भी बता बता के कर रहा था, तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो चालू ने बड़ी ही चालाकी के साथ इस पूरे व्लॉग में, जो कि फ़नी के ऊपर ही था, जो कि शादी में ही था, उसमें थोड़ी सी क्लिपिंग जो है वो भेजकर ऐड करा दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी क्लिपिंग नहीं थी जो दूसरे शहर से दूसरे शहर में भेजी जा सकती, यानी कि वो जो इनके पापा का गिफ्ट था। भाई साहब, इस नल्ले पति से तो भाई इनके पापा ही अच्छे निकले। देखो भाई, कहने की बात यह है कि वो भी अपने बेटा बेटी पर डिपेंडेंट है, कि वही उनको पैसे देते हैं, और ये भी अपनी वाइफ पर डिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी उनकी सोच देखो जरा, सोच भी कह लो या फिर प्री प्लान भी कह लो, क्योंकि देखो भाई, आप अगर आप अंगूठी मंगाते हो, बैंगल्स मंगाते हो, जूती मंगाते हो, कपड़े मंगाते हो, उन सब के लिए चाहिए होता है साइज़, और साइज़ तो पूछना ज़रूरी है। भाई चालू के हाथ इतने मोटे मोटे हैं, उंगलियां इतनी मोटी मोटी हैं, तो जब तक प्रॉपर साइज़ नहीं पता चलेगा तो तब तक कोई कैसे ले आएगा। क्योंकि आप किसी के लिए भी अंगूठी लेकर जाओ, उसके लिए भी, आप इवन सगाई के लिए भी जब अंगूठी बनवाते हो तो आपसे साइज़ पूछा जाता है। इसलिए अंगूठी जैसी एक ऐसी चीज़ें होती हैं, या कंगन जो जैसे शादी के लिए बनवाए जाते हैं बेटी बहुओं के लिए, तो वो तभी बनवाए जाते हैं। आप नेकलेस बनवा सकते हो, आप रानी हार बनवा सकते हो, कुछ भी चीज़ें बनवा सकते हो। पायल स्टैंडर्ड साइज़ की होती है, वो आप ले सकते हो, क्योंकि पायल में दिक्कत कभी कभी आती है कि भाई किसी का पैर कुछ ज़्यादा ही छोटा हो। बट आप रिंग और कड़े, वो जो भी हैं, ये बैंगल्स हैं जो भी हैं, वो तभी पहनाते हो जब लड़की फिक्स हो जाती है और लड़की का साइज़ पूछा जाता है, और तभी आपकी बाकी की तैयारियां होती हैं। तो ये सारा प्री प्लान था। चलो अच्छी बात है, प्री प्लान ही सही, लेकिन एक पापा ने इतना सब कुछ सोचा, अपनी बेटी के लिए इतना कुछ किया, वो देखकर ही अच्छा लगा। तो चालू ने बड़ी चालाकी के साथ वो क्लिपिंग भी ऐड कर दी। और क्या उसके व्लॉग में देखने को हमें मिला, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप सबको तहे दिल से बोलूँगी, नए साल की बहुत 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 मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी सारी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे इस साल में। हर परेशानी से, हर दुख से, हर तकलीफ से, हर चीज़ से आपको दूर रखें, और जितना हो सके अपनों के करीब लेकर आए, आपस में प्यार डेवलप हो जाए, और बस एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। बस यही ख्वाहिश है मेरी, और यही मैं दुआ भी करूँगी कि सब प्यार से रहो एक दूसरे के साथ। और ये पूरा जो 2025 आपका लग रहा है साल, वो पूरा नया साल ऐसी हंसी खुशी, अल्लाह को याद करते हुए, अपने सारे अच्छे अच्छे काम करते हुए, अपनी अच्छी अच्छी मेमोरी बनाते हुए आपका बीते। तो फनी ने शुरुआत ही वहीं से की है। हालांकि 14 मिनट का व्लॉग बनाया, 14-54 का, यानी कि आप उसको 15 मिनट का कह सकते हो। तो यानी कि इतना जितना कंटेंट उन्होंने दिखाया है, या फिर वहाँ गया था, वहाँ शादी मेहंदी सब दिखा दिया उसने, तो उसमें वो हो सकता था 19 से 25 मिनट के बीच का हो सकता था, पर वो ना दिखा के कट शॉर्ट में। क्यों? क्योंकि फनी को मौका ही नहीं मिला करने का, और ना ही उसने ज़्यादा प्रॉपर व्लॉगिंग करी। वो क्यों करी है, वो क्या हुआ था, वो भी मैं बताऊंगी कि चालू अप्पी के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि भाई मैं 2 दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि मैं बताऊंगी, वक्त आने पर बताऊंगी, अभी मैं शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे साथ, मतलब मेरे घर में मेरे किसी करीबी के साथ बहुत प्रॉब्लम हुई है। सो वो भी मैं आपको ज़रूर डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो अभी बात करते हैं इनकी। तो कुछ हुआ है, और उसके ही चलते ही जो व्लॉग है ये 14 मिनट का बना है, और मुझे नहीं लगता कि अभी 2-3 दिन इसके बाद का जो व्लॉग है, क्योंकि ये तो शादी का था। अब शादी थी 26 तारीख की, और चालू को जो गिफ्ट दिया गया था वो 24 या 25 में दिया गया, यानी कि जब फनी वहाँ से निकला है 24 तारीख में। 23 तारीख का बर्थडे था, अगले दिन उनका बर्थडे के अगले दिन उनके पापा आए थे उनके लिए गिफ्ट लेके। तो आज कितनी तारीख है? 31, और अगर वो 31 को अपलोड हो रहा है तो सोच के देखिए कितने दिन पीछे चला जा रहा है। और उस बीच में कुछ हुआ है, और उसके चलते ही अब हो सकता है कि 2-4 दिन अभी इनके व्लॉग ना भी आए। और वो उन्होंने स्टोरी लगा के कल बोल ही दिया था। कल मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी, हालांकि मुझे वो स्टोरी देखने के लिए नहीं मिली थी, क्योंकि वो शायद हट चुकी होगी या फिर हटा दी गई होगी, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था, तो देन मैंने चेक किया तो वहाँ पर कोई भी स्टोरी नहीं थी, बस एक ही स्टोरी थी जो उन्होंने अपने होटल की, रेस्टोरेंट की लगाई हुई थी, ऑफर वाली। लेकिन जो सुना है उससे यही था कि शायद कुछ ऐसी बात हुई है जिससे उन्होंने ये कहा है कि मैं ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और लास्ट में जो फनी ने एंडिंग ली है
वो डेफिनेटली आज कल में ही एंडिंग ली है, क्योंकि कल उन्होंने स्टोरी लगाई है जब तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये कल की एंडिंग ली होगी या आज की एंडिंग ले ली होगी कि मैं वो पहुंच हूँ मुंबई, चलो मिलवाता हूँ चालू से, ये कह के उन्होंने एंडिंग ली है। यानी कि उन्होंने व्लॉग की एंडिंग ली ही नहीं थी। अब व्लॉग कंप्लीट करना था तो एंडिंग तो बनती है, क्योंकि चालू का व्लॉग है तो स्टार्टिंग भी चाहिए, ओपनिंग भी चाहिए और एंडिंग भी चाहिए। जब वो एंडिंग ले रहा था तब भी उसकी चेहरे की हवाइयाँ जो थी वो उड़ी हुई थी, क्योंकि चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि समथिंग इज फिशी। और शादी को भी प्रॉपर तरीके से बड़ी डिटेलिंग में नहीं दिखाया, कोई डायलॉग नहीं सुनाए, कोई कुछ नहीं दिखाया। नहीं तो इस पे मैंने कहा ना, चालू जैसी लड़की इस पे भला कंटेंट ना खींचे, इस पे शादी शादी तक के ही अच्छा सा कंटेंट वो खींच सकती थी। तो जो हमारे ये जनाब है ना, जिनको कोई काम धाम नहीं है, जिन्होंने रेस्टोरेंट भी सिर्फ नाम के लिए खोला है, ये वापस से चल दिए हैं शादी के लिए, क्योंकि मेरी जो है कज़न की शादी है, मेरी बहन की शादी है, और मैं अपनी बहन की शादी में जा रहा हूँ, क्योंकि मोदाहा में बहुत सारी बहनें हैं। तो पहले तो भाई जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनके लिए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इनके यहाँ पे मोदाहा में ऐसी होती है कि वहीं की बेटी की शादी उसी मोहल्ले में हो जाती है, यानी कि वहीं के लड़के से शादी हो जाती है। तो ये रिश्ता वहीं से वहीं बढ़ता चला जाता है, और उनसे एक एक नहीं, कई कई डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रिश्ते भी हो जाते हैं। तो इनकी जो अम्मी है वो खुद मोदाहा की ही है, मोदाहा में ही उनकी बहन भी वहीं की वहीं भी आई हुई है। तो वो जो शादी हुई है वो मोदाहा में हुई है, और हुई किसकी है? इनकी खाला की लड़की की। अब इनकी एक खाला जो है वो टाटा में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके हस्बैंड की जॉब की वजह से वो शायद मोदाहा छोड़ के उधर रह रहे होंगे। तो ऐसे ही उनकी एक खाला मोदाहा में रहती है, और उन्हीं की खाला की ही बेटी की शादी है। तो एक तरीके से ये जब तो इस बात को कह रहे हैं कि घर की शादी है। आपके तो ना भाई ड्राई फ्रूट्स खरीदे हैं ना कुछ और खरीदा, सीधा कट्टू एकदम गाड़ी में बैठा और सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। बड़ी ही जल्दबाजी में व्लॉग बनाया गया है, या फिर गया होगा तो काट दिया होगा सीन। उसके बाद फिर वो अपना सीन डाल दिया, पापा आज क्या है, आपने आज भी सरप्राइज दे दिया, आज भी आप आए, क्या बात है पापा, ये तो सोचा ही नहीं था, अब तो सब हो गया। लेकिन पापा का बर्थडे गिफ्ट नहीं आया, तो पापा ने बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। वो 3 डे टू गो, 4 डे टू गो और 2 डे टू गो, 1 डे टू गो तो पापा ने कर लिया बेचारों ने, लेकिन मेन गिफ्ट तो दिया ही नहीं। तो वो खुश होके हंस कर कह रहे हैं कि सरप्राइज है। अब भाई उनको अपनी बेटी को गिफ्ट तो देना ही था। अरे ये तो बहुत अच्छा है। उन्होंने डब्बा खोल के दिखाया, उसमें रिंग निकली है, परफेक्ट साइज की रिंग बिल्कुल। अब हो सकता है भाई पिज़्ज़ा से, अम्मी से, किसी से भी उन्होंने पूछ लिया हो, पूछवा लिया हो। चालू को शायद ना भी पता हो सकता है भाई सरप्राइज़ देना हो तो उन्होंने वो पूछ लिया। अब पिज़्ज़ा को तो पता है कि उनको क्या साइज़ की रिंग आती है, हो सकता है रिंग दे भी दी हो। तो उन्होंने परफेक्ट साइज़ की रिंग मंगाई है, एकदम बिल्कुल फिट आई है उसके हाथ में। बड़ी खुश, अच्छा ये तो सोचा भी नहीं था, ये तो सबसे अच्छा गिफ्ट है। देखा, पति ने गिफ्ट नहीं दिया, क्या पति इतना दिमाग नहीं लगा सकता? अब पापा ने अंगूठी दी है तो क्या इसने वापस लौटा दी है? इतनी अंगूठियां हैं इसके पास, उसके बावजूद भी अगर पापा ने अंगूठी गिफ्ट दी है तो क्या उसने नहीं रखी है? अगर फनी देना चाहता तो सॉलिटेयर दे सकता था, ऐसे भी नहीं सोच सकता था। अब चालू को तो ये था कि मेरे पास पर्स रखे हैं, मुझे अभी जरूरत नहीं है। तो है तो तुम्हारे पास अंगूठियां भी बहुत, जरूरत तो तुम्हें बहुत है, तो भाई पापा के वापस करवा दो। वैसे भी पापा तो यही कह रहे हैं ना कि भाई मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। कह रही हैं चलो पापा आ गए, मतलब पापा आए हैं। अम्मा तो भारी पड़ी रहती हैं ड्राइंग रूम में। अब जब पापा आए हैं तो अम्मा को पता चली है। अब बेड पे तो भाई पड़े पसरे रहने का किसका है हक? सिर्फ माँ बेटी का। तो माँ बेटी अंदर बेड पे पड़ी पसरी थी, क्योंकि शक्ल बता रही है चालू की कि ये अभी जो है ना सो गई होगी, या लेट गई होगी, या आराम फरमा रही होगी। भाई ये तो आराम के दिन है इसके। और अम्मी तो देखो अब तक नहीं आई है। इतना सुनने पर भी बेटी उठकर आ गई है, लेकिन अम्मी की नींद नहीं टूटी है भाई, जबकि उसको पता है कि उसके लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि उनका पति नीचे आ गए हैं किसी वजह से। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि पापा आए हैं। भाई वो देव भैया ने अपना काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि हम क्या काम करने के लिए आए। उन्होंने उठा के पैकेट दे दिया, पैकेट खोल लिया, पैकेट खोल के उन्होंने पहन भी लिया, खुश भी हो गया। लेकिन अम्मी नदारत, अम्मी गायब। पापा सारे गिफ्ट तो हो गए थे। तो पिज़्ज़ा कह रही है अरे वो 1 डे वाला बचा हुआ था ना, 1 डे टू गे, मतलब बच्चों को सबको दिमाग में है सारी चीजें। तो मतलब वो प्लानिंग थी, पिज़्ज़ा को सब पता था, क्योंकि पापा तो इनके भाई पापा हैं बेचारे भोले भाले से सीधे से। तो उन्होंने पहले ही खोलने से पहले ही बता दिया ये है अंगूठी, है अंगूठी। तो जब तुम्हारे पास दुनिया भर की अंगूठियां हैं तो तुम पापा को भी मना कर देते, जैसे तुमने फनी को मना कर दिया। पर तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि फनी तो मेरे पैसों से खरीदेगा, और पापा लाए हैं उन पैसों से जो तुम और भाई जो है उनको देते हो। तो पापा का गिफ्ट लेकर रख लिया, जबकि तुम्हारे पास तो बहुत सारी अंगूठियां, तो तुम्हारे पास पर्स भी बहुत सारे थे। तो क्यों नहीं तुमने अपने पति को लेने दिया था? ओ ये तो बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही बहुत अच्छी अपने पति से भी ले लेती। अम्मी देखो कितनी अच्छी है। अम्मी की भी शक्ल बता रही है, अभी जस्ट सोकर उठी आई है। तो भाई इन माँ बेटियों का यही है कि काम करने के लिए उन्होंने घर में नौकर चाकर की फौज रखी हुई है, और उसके अलावा भी फिर एक मेड भी आती है। और इनको क्या करना है? सिर्फ खाना है, पीना है, जो टाइम से इनको मिल जाता है, फिर आराम करना है। यही रीजन है इनकी सेहत का। अम्मी बिल्कुल नहीं झटक रही
रही हैं। जब बीच में कम हुआ था, भाई ने जब हाथ धो के पीछे पड़ा था, तो नहीं अम्मी ने अब तो घड़ी भी नहीं पहनती हैं। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी है, ऐसी तो तुम्हें चाहिए थी शालू। मतलब जो चीज़ आ जाती है वो चीज़ तुम्हें चाहिए थी शालू, और जो चीज़ कोई दिलवा रहा है तो उसको शालू ने मना कर दिया है। वाह भाई वाह, एक नग की तो तुम्हें चाहिए थी। तो उस एक नग की जब तुम्हारे पति ने ये कह दिया था कि भाई इतना पैसा नहीं है मेरे पास, वो तो इतनी महंगी बैटरी थी, तो ऐसी तो दे ही सकता था ना जैसे तुम्हें अब चाहिए थी, जो तुम्हारी अम्मी बता रही हैं। बताओ किस्मत देखो, ऐसा कि कोई गिफ्ट नहीं था, फनी से भी नहीं लिया था हमने, लेकिन देखो पापा से तो उम्मीद भी नहीं की थी। पिज़्ज़ा ने याद दिलाया, अम्मी आप भी देखो, ये देखो कितनी अच्छी अंगूठी, हाँ दिखाओ शालू, ये देखो। तो उसके पापा बता रहे हैं हाँ डायमंड की है, डायमंड की। वो बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई मैंने अपनी बेटी को कुछ दिया अपनी तरफ से, और वो खुश हो रही है। और देखो कितने अच्छे से सरप्राइज दिया। तो कह रहे हमें ऐसे ही तो देना था, भाई बिना बताए तो देना था। हाँ ऐसे ही तो देना चाहिए। वैसे भी शालू तो पापा की लाडली थी। अभी ऊपर जाती हूँ खाना लेके, तो तीनों टाइम पूछते हैं शालू ठीक है। तो यही तो होता है पापा का प्यार। ये कभी पूछती है कि पापा ठीक है नहीं है, पापा से बात करती है रोज। इसको तो 2-2 3-3 4-4 दिन तक, जब तक पापा नीचे नहीं आते या ये ऊपर नहीं जाते ना, जब तक बात तक भी नहीं होती होगी इसकी। ना मानो तो इसका फोन चेक करा कर देख लो। तो अम्मी कहती हैं दिखाई भाई को, मतलब उनको सबसे पहले ये लगा कि तुमने शानू को दिखाई, तो कहते नहीं नहीं सब सो रहे थे अंदर लेटे थे। अब भैया चालू ने अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दी। थोड़ी सी तो क्लिपिंग मुझे डालनी थी, अगर सारी फनी की होती तो लोग उसको देखते भी नहीं और उतना प्यार भी नहीं मिलता, इतने व्यूज भी नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स आपने देखा पिछली वाली क्लिपिंग में पापा आए थे, पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था, फनी चले गए हैं शादी में क्योंकि घर में वहाँ पे शादी है, और पापा अचानक से सरप्राइज लेके आ गए। और पेटी खाला ने भी कहा था कि मेरे से गिफ्ट ले लो ले लो, तो हमने सोचा था तैयार हो के हम गिफ्ट लेंगे। तो फिर अब जब कोई गिफ्ट ले आता है तो फिर तो उसको देना ही पड़ता है। तो हमने कहा चलो तो लाओ दे दो। वो बेचारी क्या लेकर आई हैं, पैर में पहनने वाला एक कड़ा टाइप का जो होता है, एक पैर का वो भी। और क्या लेकर आई हैं, उनको अब जब पैसे मिले हैं ना, या जब उनको कोई लेकर गया है वहां तक जहां से वो सामान खरीद के ला सके, वो तब यानी कि देखा जाए तो इन पर वो डिपेंडेंट थी, अपने बच्चों पे या फिर चालू पे या फिर किसी को ले जाने वाले पे। और लेकर आई हैं बैंगल्स। और उसके बाद फनी पहुंच जाते हैं भाई कहाँ पे, झांसी। फिर उसके बाद वही चाय एज यूजुअल रिचुअल वो अपना पूरा करना, गद्दा बिछाना, अब मैं सो रहा हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ, अम्मी बिजी हैं, अम्मी का दुपट्टा खो गया है, अब हम जा रहे हैं हल्दी में, ये जा रहा है सामान शादी का। प्रॉपर तरीके से रेल चला के सब चीज प्रॉपर तरीके से कुछ शूट हुआ नहीं है फ्रेंड्स, मेरे से बनता नहीं है व्लॉग, मैंने बनाया नहीं है। मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिपिंग शूट करी है, फिर मेहंदी दिखा दी, फिर शादी दिखा दी, शादी में सारा कंटेंट दिखा दिया। तो जो औरतें थी वहां पर, क्या उनसे आपने परमिशन ली कि हम आपको व्लॉग में शूट करें या ना करें, दिखाएं या ना दिखाएं आपका चेहरा? अब क्योंकि बड़ी बहन है तो इनकी तरफ से भी कुछ सामान जा रहा होगा, होता ही है भाई। मेरी अम्मी जो है ना, मेरी बहन मेरी खालाओं को हमेशा बहुत करती थी, जैसे मेरे मामा की तरफ से आता था तो मेरी अम्मी भी बहुत करती थी बड़ी बहन होने के नाते। और अब उन्हीं मेरी जो खाला है उनके घर में शादी है, यानी कि लास्ट शादी है मेरे भाई की कजन ब्रदर की। तो मेरी अम्मी होती तो बहुत कुछ करती, बहुत कुछ सोचती, क्योंकि उनकी जितना तो भाई कोई नहीं सोच सकता। अब वो नहीं है तो जैसे भी करेंगे भाभी लोग पापा लोग करेंगे, लेकिन उनका तो भाई लेवल कोई मैच नहीं कर सकता था। इतनी सारी चीजें दिमाग में होती थी, इतनी सारी चीजें कराना होता था। ये क्या था, टोकरी में गेहूं रखना, कपड़े रखना, जूते रखना, सामान रखना, पता नहीं भाई। मुझे नहीं लगता कि भाई मैंने अपने यहाँ तो नहीं देखा, पर इनके यहाँ के रिचुअल होंगे इस तरह के। ये जो जैसे भी सामान भेज रहे हैं और ऐसे सर पे रखवा रखवा के ऐसे क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि एक ही मोहल्ले की बात है, सर से ऊपर से गया तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। आटे के कट्टे जा रहे थे 3-3 4-4, वो समझ में आ रहे थे कि भाई आटे के कट्टे जा रहे हैं। वो शायद हो सकता है वहां जा रहे हों जहां पर ये खाना बन रहा होगा, क्योंकि जहां नान गोश्त वगैरह बनना होगा, हो सकता है ये वहीं जा रहा हो, वो भी इनके घर से। अब ये भी आउट ऑफ द डे बताएंगे भाई, आज हम यहाँ पे, आज हमारे वहाँ पे है मेहंदी और आज हम जा रहे हैं एक दोस्त के वलीमे में। फिर बहन के यहाँ पे पहुंच गए। बहन की प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब उसने मेहंदी का सूट पहना हुआ है, अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी, गुड़िया सी लग रही थी। मतलब चालू से तो मच बेटर लग रही थी वो, जो भी जिस तरह का भी उन्होंने पहना हुआ था। अब चालू जितना हाई फाई ना सही, जो भी कुछ पहना हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा हाई फाई से ज्यादा अच्छी लग रही थी। वीडियो कॉल करके चालू की भी बात करा दी उनसे, जबकि इससे पहले कभी इस बहन का जिक्र नहीं होता था। हालांकि आपने इनकी चच्चियों की बेटी जो है, और एक जो इनकी फुप्पी की बेटी है, वो दो, यानी कि नेहा और वो जो बबली है, उनको तो भले ही आपने देखा होगा, और जो उनके बच्चे थे लड़के वो देखे होंगे, लेकिन खाला के बच्चे कभी नहीं देखे। तो क्या खाला के यहाँ पे ज्यादा आना जाना नहीं है, ये खाला का इनके यहाँ पे ज्यादा आना जाना नहीं है, जो वो ये कभी हमें देखने के लिए नहीं मिली थी। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ बनता है ऐसे मोदाहा का कोरमा नान,
और ये बनता है ये खाना, और आज है ये, आज है फलाना, आज है ढिमाका। बस इतना सब कह के छोटी छोटी सी क्लिपिंग कह के व्लॉग अपना इन्होंने निकाल लिया है। दुनिया भर का बाल्टी में जो कोरमा था, तेल ही तेल था। अरे माना कि तेल होता है थोड़ा सा अच्छा रिच, थोड़ा सा खाना बनता है शादियों का, लेकिन ऐसे नहीं कि उसमें इतना बाल्टी में जो भरा हुआ था तेल ही तेल नजर आया हुआ था। और स्टील की कटोरियाँ, मतलब जो रकाबी होती है ना, स्टील की रकाबी में वो सर्व किया जा रहा था। रोटी रखने के लिए कोई ट्रे नाम की चीज़ नहीं थी, मतलब वो जो टेबल पे चांदनी बिछाई हुई थी जिस पे ये लोग खा रहे थे, तो सिर्फ एक प्लेट में जिसमें कौरमा करा हुआ था और सब ने रोटियां हाथ में पकड़ी हुई थी और ऐसे ही खा रहे थे। मतलब खाने की भी इतनी भी तहजीब नहीं है। लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे बीच बीच में जो है ना थालियाँ रखी रहती हैं जिनमें रोटियां रखी रहती हैं, वहाँ से लेते रहते हैं और खाते रहते हैं। लेकिन सब ने हाथ में दबा दबा के फोल्ड कर कर के रोटी रख रखी थी और ऐसे ही खा रहे थे। तो जो बाकी के लोग थे वो तो स्टील की कटोरियों में खा लिए, जो कि हमें फनी की शादी में भी देखने के लिए मिला था। मतलब फनी ने खुद दूल्हा होके भी स्टील की प्लेटों में खाना खाया। लेकिन जहाँ अब इन्होंने बारातियों को खाना खिलाया, यानी कि जब दूल्हा बैठा हुआ था, दूल्हा के यार दोस्त बैठे हुए थे, तो उनके लिए सो कोल्ड सस्ती ही सही लेकिन मेलामाइन की या शायद प्लास्टिक की प्लेटें थी, वो जो फ्लावर वाली थी, उसमें उन्होंने उनको खाना खिलाया। फ्रेंड, शादी वाले दिन मम्मी का दुपट्टा एक हो गया, बताओ। फिर उन्होंने दुपट्टा ढूंढा, फिर मम्मी भी तैयार हो गई, फिर रुखसाना बाजी भी तैयार हो गई, रुखसाना बाजी भी तैयार होकर वहां पर आ गई। फिर वो भी कौरमा करके खिलाते हुए नजर आई। वहां पर जितनी भी वो चांदनी लगी हुई थी, बस एक स्टील की रकाबी, उसमें कौरमा, सबने रोटियां हाथ में दबा रखी थी। एक पूरी टेबल, इतनी दूर तक टेबल थी, एक जगह पे ऐसे नहीं था कि जहाँ पे वो थाली में या ट्रे में कहीं पर भी रोटियां रखी हुई हो। और तो और हद तो देखो, मतलब वो जो पानी के जो पाउच होते हैं ना, जो एक एक रुपए के पानी के पाउच आते हैं, वो सबके साथ रख रखे थे। मतलब उसको दांतों से फाड़ो और मुंह से ऐसे पी लो। भाई ग्लास भी आते हैं, वो भी सस्ते आ जाते हैं, वो ग्लास ही रख ली हो, जो सील्ड ग्लास होते हैं पानी का, जिसमें एक ग्लास में बड़े आराम से इंसान पानी अपना पी सकता है। इतना पानी 200 ml का शायद वो होता है। यही जब भी तो कहती है नेहा, नेहा बिल्कुल सही बोलती है कि वो ये जो ना ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं जिससे कि अपने उसी जगह को बदनाम करते हैं, लोगों को इस तरह की चीजें दिखाकर, जो कि उससे भी बेहतर बेहतर चीजें वहां पर होती हैं, लेकिन ये दिखाते ही ऐसी हैं। शादी दिखा दी, फिर विदाई दिखा दी लड़की की, जहाँ फुकसाना बाजी खा रही थी वहां एक जगह अखबार पर रखी हुई चपाती, मतलब ये वो जो चपाती कहते हैं, हालांकि उनको नान बोलते हैं, वो रखे हुए नजर आए, जहां से वो हाथों में उठा उठाकर खा रहे थे। सामान भी दिखा दिया कि गोल्ड का क्या सामान दिया है, तो उसमें वहाँ 4 कंगन रखे हैं, एक छोटा सा रानी हार टाइप का रखा है, जूती रखी हुई है, चांदी की पायल रखी हुई है, स्वीट रखी हुई है, 2-4 सूट रखे हुए हैं, मतलब बस इतना सा सामान। और बड़े ही अच्छे तरीके से फूलों से सजी हुई डोली में बिठाकर विदा हुई है। चालू को तो वो भी नसीब नहीं हुआ, गाड़ी में बैठ के चली गई। एक मोहल्ले की बात थी, लेकिन फिर भी गाड़ी में बैठ कर ही चली गई। वो सपना भी बेचारी का सपना रह गया डोली में बैठने का। और उसके बाद कट टू अगले सीन में 8 दिन बाद शूट करा। कहता है ना, मैं वहां पे 2 दिन के लिए गया था, लेकिन मेरे 8 दिन लग गए। इस बीच में चालू की तबीयत खराब हो गई, मुझे टिकट नहीं मिल पाए। मतलब शायद चालू की तबीयत इसीलिए खराब हुई थी क्योंकि तुम वहां पर आ नहीं पाए थे। वहां 2 दिन के लिए कहकर गए थे, तुमने 8 दिन लगा लिए। पिछली बार भी तुम तीसरे दिन भाग आए थे और 4th डे तुम मुंबई पहुंच गए थे। कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ चीजें खराब भी हुई। चालू की तबीयत बिगड़ गई। मैं गया था 2 दिन के लिए, लेकिन मुझे लग गए पूरे 8 दिन। इस दौरान टिकट भी नहीं मिला था, तो भाई फ्लाइट लेके आ जाता। तेरा चालू के पास पहुंचना ज्यादा जरूरी था या पैसे देखना, टिकट देखना ज्यादा जरूरी था? इससे पहले भी तुमने जुगाड़ करके टिकट अरेंज कराए थे ना। और ऐसा ही था तो 8 दिन क्यों लगाए? गाड़ी लेकर पहुंच जाता। इससे पहले भी तो तुम गाड़ी लेकर पहुंचे। फ्लाइट की टिकट भी मैंने बुक करके फिर वो कैंसिल करनी पड़ी। क्यों कैंसिल करनी पड़ी? जब चालू की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी और तुम्हारा उसके पास रहना ज्यादा जरूरी था। असली बात बताओ ना, छुपा क्यों रहे हो? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? चलो जो भी हुआ, चलो सही हुआ। अभी हम चलते हैं घर। अब मैं मुंबई आ गया था, मैंने कुछ शूट नहीं करा, मैंने दिखाया नहीं, मैं हड़बड़ी में था। मैं 8 दिन बाद आया हूँ। चालू की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन हम वो नहीं बताएंगे। अब हम आपको चालू से मिलवाएंगे घर जाके, जैसे कि हमने पहले करा था, ताकि लोगों को क्यूरियोसिटी हो चालू अपी को क्या हो गया है। अगला व्लॉग ना चाहते हुए भी वो देखें। 3-4 दिन हम इंतजार करें, हम वेट करें। हम ना डालेंगे व्लॉग तो पब्लिक में हड़कंप मच जाएगा। फिर जैसे व्लॉग जाएगा उसको एकदम से व्यूज मिलेंगे। यहाँ पर भी हमने चालाकी खेल दी अपनी, उससे ज्यादा व्लॉगिंग हो नहीं पाई है। और अभी चालू की तबीयत खराब है, तो हो सकता है 1-2 दिन अभी हमारे व्लॉग भी ना आए। सबके सामने कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती। सबने कहा कल व्लॉगिंग कर लो कर लो कर लो। अच्छा भाई, पिछली बार गया था तो पूरा अच्छी तरीके से शूट कर कर लेकर आया था और पूरा व्लॉग बनाया था। तो अपनी नाकामी को, ना काम चोरी को जो ना, ये नाम मत दो नाकामयाबी का। और अभी चालू ने कहा है कि उसकी तबीयत खराब है, तो इसलिए व्लॉगिंग मुझे ही करनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं कैसे होगा। हो सकता है थोड़े दिन का ब्रेक भी ले लें। तो चलिए, हमें व्लॉग के साथ ऐसे ही बने रहे। हम क्यों बने रहे भाई आपके व्लॉग के साथ? आप व्लॉगिंग मत करो ना, पहले सेहत पहले आती है या पैसा कमाना पहले आता है? पैसा तो
तो तुमने बहुत कमाया है। अगर तुम 2 साल भी व्लॉगिंग नहीं करोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी तरह के लाइफ़स्टाइल को जीने में। पहले अपनी सेहत की तरफ ध्यान रखो, क्योंकि औलाद जो है ना बड़े ही बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत ही मेहनत कर और ये सब चीज़ कर कर मिलती है, क्योंकि औलाद के बराबर का सुख दुनिया में कोई नहीं होता। और उस सुख को पाने के लिए अगर आपको कुछ चीज़ों का त्याग भी करना पड़े तो उसको करो। पहले औलाद है, पहले अपनी सेहत है, ये बाकी की सारी चीज़ें बाद में हैं। चालू कहीं जाने वाली नहीं है, चालू के सब्सक्राइबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो हो सके तो अभी लंबे टाइम का ब्रेक लो और उसके बाद अपना कमबैक करना जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ, ठीक हो जाएँ। तो पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो और उसके बाद में किसी और चीज़ को। इसी के साथ मैं अभी एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।